गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज मैं आप लोगों को आपकी कॉमन वर्कशीट नंबर 8 सॉल्व कराऊंगी, जो आपकी जेनरिक वर्कशीट है। और आज ये आपकी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट आई है, जिसकी तिथि 14 जुलाई 2021 रहेगी। और बच्चों, आपकी आज की वर्कशीट इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारी रिसेंटली टॉपिक कोरोना वायरस पर आई है। क्लास 7 और क्लास 8 के लिए ये इम्पोर्टेंट वर्कशीट है और सभी बच्चों को करनी है। कोरोना वायरस एक खतरनाक वायरस है। जब आप आमतौर पर फ्लू से बीमार होते हैं तो आपको बुखार, सर्दी और खांसी होती है और डॉक्टर आपको दवाएं लिखते हैं और आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन जब यह कोरोना वायरस फ्लू देता है तो यह कभी कभी लोगों की सांसों को प्रभावित करता है और उनके शरीर को कमज़ोर कर देता है, जिससे उनकी मौत आ सकती है। आपने देखा है ना बच्चों, अभी कुछ टाइम पहले 2-3 महीने पहले कोरोना वायरस कितना भयानक रूप लेकर हमारे यहाँ पर आया हुआ था। और आपने देखा है कि कितने लोग इसमें जो है सर्वाइव नहीं कर पाए हैं, है ना। और कितना भयानक, कितना टेरिबल पीरियड वो लोगों के लिए था जब लोगों ने इस तरह के पीरियड को सफ़र किया। वो कोरोना की कौन सी स्टेज थी? सेकंड स्टेज थी। तो इससे बच्चों, आपको अपनी सेफ्टी, अपनी फैमिली की सेफ्टी आपको बेहद रखनी ज़रूरी है। यह वायरस कई रूपों में फैला हुआ है। वर्तमान में 4 उल्लेखनीय रूप दिए गए हैं, जैसे अल्फ़ा, बीटा, गामा और आने वाला जो भयानक रूप होने वाला है, डेल्टा। ये वायरस अन्य वायरस की तुलना में अधिक आसानी से और तेज़ी से फैलता है। क्यों? क्योंकि ये कांटेक्ट से फैलता है, जिससे कोविड-19 के अधिक मामले होते हैं। मरीजों की संख्या में वृद्धि होने से स्वास्थ्य देखभाल संसाधनों पर अधिक दबाव पड़ता है। अस्पताल में मरीज अधिक भर्ती होने और संभावित रूप से अधिक मौतों का कारण बनती है। क्यों दिया हुआ है ये पॉइंट? क्योंकि अगर आपने देखा है कि अस्पताल में मरीज ज़्यादा हैं तो डॉक्टर इतना ध्यान मरीजों पर नहीं दे सकते, उनका स्टाफ एक ही पेशेंट पर ध्यान नहीं लगा सकता, और जिसके कारण बच्चों कहीं ना कहीं आप ये समझिए कि मरीजों पर ध्यान नहीं दिया जाता, उनकी केयर नहीं हो पाती, तो वो क्या सर्वाइव नहीं कर पाती हैं, है ना। तभी तो अब ये जो पिछले टाइम हमारे यहाँ पर कोरोना फैला था, तब यही तो कहा गया था जितना ज़्यादा हो सके आप लोग घर पर आइसोलेट रहें। क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल में लोगों को केयर नहीं मिल रही थी। तो वही बेसिकली बात यहाँ पर बताई गई है। अब तक अध्ययनों से पता चलता है कि मौजूदा अधिकृत टीके सर्कुलेटिंग वेरिएंट पर काम करते हैं, ठीक है। और भारत में उपलब्ध कौन कौन से टीके हैं ये तो आपको पता ही है। आपके घर पे भी आपकी मम्मी ने, आपके पापा ने, सब ने वैक्सीन लगवाई होगी। कोविशील्ड लग रही है, कोवैक्सीन और स्पुतनिक भी आजकल लगने लगी है। दुनिया के अन्य देशों में उपलब्ध कुछ टीकों में फाइजर, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन और जिसको जैनसन भी है, और सिनोफार्म, कोरोना वैक्सीन, नोवावैक आदि भी शामिल हैं। लेकिन ये चीज़ें जो है हमारे यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। तो हमारे यहाँ पर कौन कौन सी उपलब्ध हैं? कोविशील्ड, कोवैक्सीन एंड स्पुतनिक, जो अब सब जगह लग रही है, कैंप लग रहे हैं। अगर बच्चों अभी आपके मम्मी पापा ने, आपके सिस्टर ने, आपके ब्रदर ने नहीं लगाई है तो आप उनको एडवाइस दीजिए कि जल्दी से जल्दी क्या लगा लें, वैक्सीन लगवा लें, अपना रजिस्ट्रेशन कर लें। तो कोविड-19 से खुद को सुरक्षित रखें। कोरोना वायरस से बचने के लिए कदम उठाएं। क्या क्या कदम हमें उठाने हैं कोरोना वायरस से बचने के लिए? आपके लिए उपलब्ध होने पर एक कोविड-19 वैक्सीन लगवानी है। सबसे पहले तो आपको अपनी और दूसरों की सुरक्षा में मदद करने के लिए अपनी नाक और मुंह को ढकने वाला मास्क पहनना है। वो तो आप पहनते ही हैं। जो आपके साथ नहीं रहते उनसे 6 फीट की दूरी बनाकर रखनी है। डिस्टेंस लोगों से बनाकर रखना है। भीड़ भाड़ और ख़राब हवादार इंडोर स्थानों से बचें। अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोएं, और साबुन और पानी उपलब्ध न होने पर अगर आप कहीं जाते हैं वहाँ पर हैंडपम्प नहीं है ना, और मतलब आप पानी अरेंजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बेहतर है कि आप लोग वहाँ पर सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। और इसके बाद आपको क्या करना है? कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे प्रश्न नंबर 1 पूछा गया है कि कोरोना वायरस क्या है, तो बताओ इसके क्या क्या लक्षण हैं। चलिए हम ऊपर देख लेते हैं। ये हमने ऊपर पढ़ा है बच्चों, कोरोना वायरस एक फ्लू है, ठीक है। ये आप पहले का उत्तर लिख दोगे। और इसके क्या क्या लक्षण हैं? इससे लोगों की सांसों को प्रभावित करता है और उनके शरीर को कमज़ोर कर देता है, जिससे उनकी मौत भी आ सकती है।
तो बच्चों इस तरह से ये आप पहले का आंसर लिख दोगे और ये आप यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरे का आंसर लिख दोगे। ये लक्षण हो गए, है ना, क्योंकि इससे क्या होता है हमारी सांसों में प्रॉब्लम आ जाती है। तभी तो कहते हैं ना कि अगर कोरोना का जो वायरस है अगर हमारे गले में ही ये डेड हो जाता है तो बच्चों हमारे लिए कोई भी इतना घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन अगर ये हमारे लंग्स में पहुँच जाता है तो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है, हमारे लंग्स को डैमेज ये कर देता है। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट हम देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, हम इससे अपना बचाव कैसे कर सकते हैं, सुझाव दीजिए और कौन कौन से टीके हमें लगवाना है। चलिए प्रश्न नंबर 3 और 4 का भी देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर हमें कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर बच्चों हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, इसके सारे पॉइंट लिख देना। और प्रश्न नंबर 4 का है ये, आप लोग ये टीके इसके लिए लगवा सकते हैं। ये प्रश्न नंबर 4 का उत्तर रहेगा। कौन कौन से टीके हैं जल्दी से बताइए, कोविशील्ड, कोवैक्सीन एंड स्पुतनिक। ओके, चलिए प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं कि कोरोना के विभिन्न रूप क्या हैं। ये तो हमें ऊपर ही दिख रहा है कि कोरोना के विभिन्न रूप ये रहे बच्चों। ये आपका आंसर 5 यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे भी कुछ पूछा हुआ है। संख्या, अपने परिवार के सदस्यों से पता लगाइए क्या कि कितनी संख्या, सदस्य का नाम, आयु, उन्हें कौन सी वैक्सीन लगी है, कितनी डोज का अंतर था और वैक्सीनेशन सेंटर का नाम। अगर आपके मम्मी पापा ने वैक्सीन लगवा लिया तो उनका नाम लिख देना यहाँ पर, उनकी यहाँ पर आयु लिख देना, उन्हें कौन सी वैक्सीन लगी है, कोवैक्सीन लगी है, कोविशील्ड लगी है। और उन दोनों वैक्सीन, क्योंकि हर एक वैक्सीन की आपको पता है ना बच्चों 2 डोज लगती हैं, पहली डोज और दूसरी डोज के बीच में कितने दिन का अंतर था। अगर 60 दिन का अंतर था या फिर 90 दिन का अंतर था, जितने भी दिन का अंतर था आप लिख सकते हैं। और अपना जहाँ पर उनकी वैक्सीन लगी है उस सेंटर का नाम आपको लिखना है। गतिविधि 1 है कि पता लगाइए कि पहला कोविड-19 मामला कहाँ पाया गया था। कहाँ पाया गया था बच्चों, चीन में पाया गया था। और वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए कोई एक स्लोगन और पोस्टर आपको बना देना है। नेट पे से सर्च करना और एक अच्छा सा पोस्टर अच्छी सी ड्राइंग में बना देना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपने कैसा पोस्टर बनाया है और आपकी मैडम ने आपको क्या कहा है। चलिए बच्चों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू बच्चों।